नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज बात करेंगे युवा लड़के और लड़की की समस्याओं का। एक कॉमन एरिया जो हमारे शरीर का है, आज की भागदौड़ में एक ऐसे कार्यक्रमों में जब हम जहां लगातार बैठे ही रहते हैं, हमारा इस जोन का यानी जिसको पैल्विक एरिया कहते हैं, चैनलाइजेशन प्राण का नहीं हो पाता है। कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। आपस में भी लड़कियां बात करती हैं या हम लोगों से जब उनकी चर्चाएं होती हैं तो समझ में आता है कि पीरियड का क्रैम्प होता है, इरेगुलर पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो बहुत अनियंत्रित, या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम रहता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनफुल होता है। ये स्त्रियों की एक कॉमन समस्या है। वाइट डिस्चार्ज होना कई लड़कियों की एक आम समस्या होती जा रही है। पीसीओडी, पीसीओएस, क्या क्या आजकल नित्य नए बीमारियों के नाम आ रहे हैं। वही हमारे जो पुरुष युवा लड़के हैं उनकी समस्याएं भी कमोबेश इसी तरह का है। ज्यादा एज हो तो बोलते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, कम एज के हो तो बताते हैं कि यौन रोग से रिलेटेड कई डिस्कम्फर्ट हैं, या कई तरह के जो पुरुष जनित समस्याएं हैं, शीघ्र पतन हो, स्वप्न दोष हो, उससे समस्या है। तो ऐसे युवा जो एकदम से समय नहीं निकाल पा रहे हैं और इस तरह के कई युवा हो, युवती हो, समस्याओं से ग्रसित है, उनके लिए दो महत्वपूर्ण योगासन जिसको करना है, और उसका फोकस एरिया क्या है? यही पैल्विक फ्लोर। क्योंकि हम लगातार बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, घर में बैठे ही रहते हैं। इस बैठे रहने से यहां का जो प्राण है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। क्योंकि लगातार हम अगर बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये एरिया लगातार यूज होने से स्टिफ हो जाता है। स्टिफ होने से उसमें प्राण का फ्लो, क्योंकि जहां स्टिफनेस आएगी वहां प्राण का फ्लो खराब हो जाएगा, और जहां प्राण का फ्लो खराब होगा वो बीमार होने लगेगा। और इसीलिए ये तमाम बीमारियां जिसका हमने नाम लिया, युवक और युवती इसके शिकार होते हैं। तो कैसे हम दूर करें? तो कम से कम कई सारे आसन हो सकते हैं। पूर्ण अभ्यास का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, वो तो आप कीजिए ही, लेकिन समय, क्योंकि उनके पास, इन युवा लोगों के पास समय नहीं है, तो क्या करें? तो सबसे जरूरी आसन बद्ध कोण आसन। दोनों पांव का सोल ऑफ फीट को आपस में मिला दीजिए। जरूरी नहीं है कि एकदम से इस एरिया तक नजदीक लाना है, आप चाहे दूर रख सकें तो दूर रख सकें। किसी का पांव बहुत ज्यादा इस तरह से आ रहा है तो आप थोड़ा कुशन वगैरह का इस्तेमाल करके शुरुआत में, जरूरी नहीं कि एकदम नीचे चिपका दें, ऐसे भी रहे तो आपका बद्ध कोण आसन काम करने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है कि इस आसन को लगाया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा देर आसन में ठहरना पड़ेगा। यानी आप जैसे जैसे ठहरेंगे तो ये आपका स्ट्रेचिंग बेहतर होता है। एक ये महत्वपूर्ण आसन है, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। टीवी देखते हुए कर सकते हैं, बीच में बैठे हुए हैं, घर में लेटे हुए हैं। देखिए लेटे हुए इसी को कैसे कर लेंगे, इसी आसन बद्ध कोण आसन को मैं जैसे लेटा हुआ हूं, अब यहां से मैंने पांव को बेंड किया। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कैमरे को ऊपर से इस स्थिति को दिखाएं कि बद्ध कोण आएगा कैसे। ऐसे आप रहेंगे रिलैक्स में तो आपको ज्यादा स्ट्रेच होने लगेगा शुरुआत में। इसलिए शुरुआत में इस तरह का आपको कुशन लगा देना है ताकि आप देर तक आसन में रह सकें। और इस आसन में वशिष्ठ प्राणायाम अगर करें आप तो ज्यादा मन कंट्रोल में रहेगा, शांत रहेगा, तो आपको ज्यादा लाभ आसन का मिलेगा। तो ये एरिया जो है आपको क्या करना है, डीप स्ट्रेच करने से ये अपान वायु आपका एक्टिवेट होता है। और अपान वायु के गड़बड़ी से ही ये तमाम जो हमने बताया समस्याएं पैदा होती है। तो आपका अपान दुरुस्त होने लगेगा। कई सारे आसन हो सकते हैं, लेकिन यहां मैं दो आसन की बात कर रहा हूं। तो दूसरा आसन, कई बार क्या होता है कि हम
बद्ध कोण, जिसको आजकल बटरफ्लाई कह दिया गया है, आप अपने घुटने को लेते हैं और ऐसे 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 चलाते हैं, वो चलाना बहुत ही खतरनाक है। आपको बस इस स्थिति में बने रहना। आप देखेंगे, थोड़ा सा किनारा लाइए, एक पूरा आसन का फिगर भी दिख जाएगा। ये बद्ध कोण है, आपको इसमें रहना, इसको चलाना नहीं। बटरफ्लाई नाम जो दिया जा रहा है वो खतरनाक है। क्यों खतरनाक है तो हम आपको समझाएंगे और दूसरे महत्वपूर्ण आसन की तरफ हम चलेंगे। क्योंकि जब आप बटरफ्लाई के नाम पर इस तरह से करते हैं, ये गलत है, आपको नहीं करना है, मैं भी नहीं करने जा रहा हूं। तो आपकी हड्डियां जो हिप की ज्वाइंट की इस तरह से बार बार इरिटेट होती है लगातार, और धीरे धीरे लगातार कई सालों तक आप कर रहे हैं, कई महीनों तक आपका धीरे धीरे हिप ज्वाइंट खिंचने लगता है। और खास तौर पे जिनका वजन हो, स्टिफनेस ज्यादा हो, उनको ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए बटरफ्लाई जो आया है ये आपके हेल्थ को फ्लाई कर देगा। तो ये एक्सरसाइज है, ये योग नहीं है। योगासन क्या है? स्थिरता। आप आगे झुक जाइए और स्ट्रेच बढ़ जाएगा, ये योगासन है। फिर यहाँ पे हम ठहरे हुए, हम यहीं तक झुक पा रहे हैं, तो मैं यहीं पे ठहरा हुआ हूं, स्ट्रेचिंग बढ़ रही है। दूसरा महत्वपूर्ण आसन, तो पहला तो ध्यान रखना है, बद्ध कोण आसन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं, एक्सरसाइज बिगाड़ देगी। दूसरा है आसन कि हम अपने मैट को लगा लिए दीवार के सहारे, बहुत इफेक्टिव है। एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने कि कई ये विपरीत करने जा रहा हूं। एक ये आसन 13 तरह की समस्याओं में लाभकारी है। आप दीवार से चिपक जाइए पूरी तरह, यहाँ पे छोटी सी तितली आ गई, इसको यहाँ से, हाँ, अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ पांव को ले जाएं। ध्यान रखना है कि आप चाहेंगे थोड़ा साइड से आप दिखाएंगे तो समझ में आएगा। अपने दोनों पांव को हमने क्या किया, दीवार के साथ लगा करके थोड़ा सा ऊपर सीधा रख दिया। हाथ को शवासन में, आपका इस पैल्विक के सीध में यहाँ रहेगा, तो ब्लड का फ्लो धीरे धीरे हमारे पैल्विक रीजन में बढ़ेगा, स्ट्रेच होगा पूरा लेग, प्राण का फ्लो बढ़ेगा, और जो हमारा यहाँ पर पैल्विक फ्लोर से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट है वो समाप्त होगा। इसमें कितना देर रहना है, तो हम 5 से 10 मिनट आराम से रह सकते हैं। आप यहाँ पे प्राणायाम कर सकते हैं, या शवासन का जो मेरा वीडियो है उसको लगा करके डीप रिलैक्सेशन की तरफ जा सकते हैं। वापसी कैसे करना है, दोनों पांव को मिलाएंगे, नी बेंड करेंगे, टर्न कर जाए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 1-2 मिनट ऐसे, क्योंकि ब्लड का फ्लो अलग रहेगा। किसी के पांव पे एक झुनझुनापना आएगा, यानी ब्लड का फ्लो एकदम से इधर आएगा, तो वो नेचुरल है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कभी हो जाए, थोड़ी देर लेटे रहिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये 2 आसन हमारे युवा युवती जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे इन तमाम आसनों का कोई और जोड़ नहीं है। नियमित अभ्यास करें तो बेस्ट है। एक श्रृंखला बना हुआ है, दिख रहा होगा, तो ये सनातन अभ्यास की जो माला है उसको पकड़े रहे। ज्यादा समय हो, 15 मिनट का वीडियो है योगासन का, 30 मिनट का है, 45 मिनट का, 1 घंटे का है। प्राणायाम का इसी तरह निर्देशन पर है, उसको आप करें। लेकिन व्यस्त जीवन में हमारे युवा युवती जो अपने आने वाले समय में कल मां बनते हैं, पिता बनते हैं, लेकिन जीवन कहीं अलग दौर में लड़खड़ा ना जाए, कम से कम इस 2 आसन से आप शुरुआत करेंगे, और आपको जब रिजल्ट आएगा तो मैं यकीनन कहता हूं एक्सरसाइज, दौड़, जिम, एरोबिक्स, जुम्बा, ये सब छूटेगा और मोहब्बत योगासन से हो जाएगा और योग से हो जाएगा। और योग का ये मोहब्बत आपको स्वयं से मोहब्बत करने की सीख दे जाएगा, और स्वयं से जो करते हैं प्यार, वो सही सनातन वशिष्ठ योग से कैसे करें इनकार। तो आज इतना ही। आप सभी का जीवन स्वस्थ मंगल में रहे, इस कामना के साथ। जय हो।